चला गया। हाँ, तो फिर मिलते हैं अभी। बात करते हैं ऑन साइट पैकर्स एंड मूव्स से। सर, आपका इंट्रोडक्शन तो दीजिए जनता को। Exactly, my name is Etisham Vasi ओके। and in Bangalore I'm मतलब मुझे जो लोग जानते हैं वो सब के सब अरमान के नाम से जानते हैं। ओके। एंड हम लोग लास्ट 8 ईयर से इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और अपने कस्टमर्स को हमने जितना ज़्यादा मोटिवेशन के साथ अपना पूरा अपनी एनर्जी के साथ हमने काम दिया है, तो आई डोंट थिंक कि कि कोई भी कस्टमर हमसे अभी तक नाराज़ हुआ है। ये बात सच है, हमने अभी तक मोर देन 20,000 प्लस पैकिंग्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास में। एंड काफ़ी अच्छी जर्नी रही है एंड अभी अच्छा चल रहा है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जब कस्टमर जो कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो वो पैकर्स एंड मूव्स चुनते हैं, वो तकरीबन चुनाव में कुछ गलतियां हो जाती हैं उनसे चुनने में, कि पैकर्स मूव्स चुनने में ही गलती हो जाए। जो जिसका हर्जाना हम ऑनलाइन देखते हैं कि काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं और काफ़ी कंप्लेंट्स हो रही हैं, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा कि किस तरह पैकेज चुना जाए। तो आपको क्या राय है उन कस्टमरों के लिए कि उनको पैकेज एंड मूव्स कैसे चुनना चाहिए? करेक्ट, एग्जैक्टली। हमारा क्योंकि हम 21st सेंचुरी में है एंड 2023 अभी चल रहा है। आज के टाइम पे हम ऑनलाइन पर ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। ऑनलाइन पे डिपेंड जिस तरीके से जो चीज़ें आसान हुई है उसी तरीके से चीज़ें परेशान करने वाली भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ी हैं। ठीक उसी तरीके से पहले हम लोग जब शिफ्ट करते थे तो हम खुद बाहर जाते थे और हम खुद लेबर्स को चूज़ करते थे कि आप आइए आप आइए आप आइए। उसके बाद हम गाड़ी वाले को खुद चूज़ करते थे, तो थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती थी, तो वो हमारे सामने सब कुछ होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब हम ऑनलाइन में पहले हमने सर्च किया, ऑनलाइन में सर्च करने के बाद में अक्सर आप चेक करेंगे कि ऑनलाइन में सर्च करने के बाद में डायरेक्ट फ़ोन पे बात करी। अब आप जानते हैं कि अगर फ़ोन पर कोई बात कर रहा है और उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है, तो फ़ोन पर जब वो बात करेगा तो वो इसी तरीके से बात करेगा कि उससे अच्छा कोई नहीं। लेकिन अभी आपने फ़ोन पर बात करके उसको फाइनलाइज कर दिया, अपने पूरे ज़िंदगी की जायदाद जो आपका घर है वो आपने उसके हाथ में दे दिया सिर्फ फ़ोन पे बात करके। आप कैसे इतनी जल्दी बिलीव कर ले रहे हो? तो इसके लिए थोड़ा सा एक एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। घर आपका है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप एक बार उसका ऑफिस विजिट करके आओ, उसकी पुरानी फोटोग्राफ्स चेक करो, उसके ऑफिस में जाके, उसके मोबाइल पे नहीं, उसके ऑफिस में जाके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस होगा तो वेयर हाउस भी होगा, वेयर हाउस होगा तो कुछ स्टोरेज भी होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल्स की पैकिंग होगा। आप नहीं तो उससे एक दो चीज़ पैकिंग करवा कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप उसको एक डील दे रहे हो, वो डील क्रैक करने के लिए उस चीज़ को करेगा पूरा। उसके बाद में आप ये चेक कीजिए कि जो स्टाफ है उसका, वो ट्रेंड स्टाफ है या वो आज से 10 साल पुराना वाला काम कर रहा है, मार्केट से जाके 4 लड़के उठा के ला रहा है। ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि घर आपका है। अगर घर आपका नहीं है तो फिर कोई कंप्लेन करने का हक भी नहीं है आपका। तो नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा है अरमान जी। जो आशा करता हूँ कस्टमर लोग इस विषयों पे थोड़ा ध्यान दें। देखिए, ऑनलाइन में जो फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोकने का कोई सटीक तरीका नहीं है, लेकिन जागरूक होना वो आपके हाथ में है। आप जागरूक होंगे तभी कुछ बनेगा। तो एक मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा अरमान जी, तो ये कस्टमर जो प्राइस को लेके जो इतनी बचाने की कोशिश करते हैं कि वो फ़ोन पे रेट लिया, किसी ने 2,000 बोला, किसी ने 1,700 लोग, किसी ने तो कस्टमर से आप क्या उम्मीद रखते हो कि वो कैसे समझे चीज़ों को? क्योंकि एक मुलाकात में तो समझ नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है कि और क्या कदम उठाए कस्टमर ऑफिस जाने के अलावा? जैसे वो जो रेट है उसको सही मिल रहे हैं कि नहीं, वो भी एक विषय बन जाता है ना, कि कम रेट दो, बाद में रेट बढ़ा दो, जो कस्टमरों के साथ तकरीबन देखा जा रहा है। तो कस्टमर कैसे चुने? मेरा अभी भी वही सवाल रहेगा, कस्टमर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कि पैकर्स एंड मूवर्स सही मायने में वो सही कंपनी के साथ वो हायर कर रहा है सर्विसेज। तो उसके लिए आप क्या सुझाव देते हैं कस्टमरों के? देखिए, जब भी आप किसी भी पैकर्स एंड मूवर्स को चूज़ करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको तो एक चीज़ देखना है कि वो स्टेबल है या नहीं है, वो कितने साल पुराना है। क्या वो एग्जैक्टली। 1 साल 2 साल पुराना है? तो अगर 1 साल 2 साल पुराना है तो ज़रूरी नहीं है वो बुरा काम करे, वो अच्छा भी कर सकता है। उसके बाद में सबसे पहले उसके रिव्यूज़ आपको चेक करना है, उसी के ऑफिस में चेक करके उसी को बताना है कि भाई आपके रिव्यूज़ ख़राब है। वो जवाब देंगे। अब ये तो हो गई बात, आपने सेटिस्फेक्शन ही कर लिया, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है, देन उस टाइम पे क्या करते हैं कि जब भी पैकर्स वाला आपके पास आता है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है कि सर हमने ये सामान आपका यहाँ से पिकअप किया, ये डिलीवरी किया एंड ये सामान लिया और इसका ये चार्जेस है, ये कॉस्टिंग है।
अगर वो इस तरीके से सारी चीज़ें दे रहा है तो आप भी कस्टमर, आप एक ब्लैंक पेपर में उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। आप उनसे करवाइए एक ब्लैंक पेपर में कॉन्ट्रैक्ट कि हमने आपसे 20,000 में डील किया है, तो 20,000 से ऊपर हम पैसा नहीं देंगे तो आपके। आप ये कहना चाह रहे हो शिफ्टिंग के दौरान जब कोटेशन देते हैं तो फिजिकल सर्वे के साथ लीजिए कोटेशन, ना कि कोई ऐप के भरोसे, जैसे Correct. आजकल देख रहे हो ना आप Correct, कि ऐप्स आ चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने एक नंबर दे दिया और पता चला कि मतलब वो बाद में काफ़ी परेशानियाँ होती, तो ऐप ना देखे फिजिकल सर्वे पे आपका ध्यान है। फिजिकल सर्वे जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे कंप्लीट हाउस के लिए ज़रूरी होता है। ओके फॉर अ फ्यू आइटम्स फिजिकल सर्वे ज़रूरी नहीं था, बट आप स्टिल उससे एक ईमेल करवा सकते हो ना कि उसको अपनी ईमेल आईडी से एक कंफर्मेशन भेजे कि हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे या वो चार्ज नहीं करेगा। एंड दूसरी चीज़ क्या होता है कि कई बार ये होता है कि सामान भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, कस्टमर छुपा के रखता है। उस सिचुएशन में ये होता है कि आप उसको एक प्रॉपर वीडियो भेजिए। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, शिफ्टिंग कराना एक आसान काम नहीं है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में इतने सारे पैकर्स वाले आ चुके हैं। इसको काम जो हम लोग कर रहे हैं अभी, हम सब लोग जो मिलकर काम करते हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको सहूलियत दे सकें, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। सिर्फ आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं बैठ सकते हो। ठीक है। सेकंड चीज़, आपका जो पॉइंट है कि ऑनलाइन के थ्रू अगर आप बुकिंग करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है ऑनलाइन के। सॉरी, क्वेश्चन था जो ऐप पे जो अमाउंट आजकल तकरीबन देखा गया है, हर टेक कंपनी ने अपने अपने एक ऐप लॉन्च कर दिए, उनको पैकर्स एंड मूवर्स है क्या, कैसे शिफ्टिंग इसका होती है, जवाब मैं आपको देता तो मेरा सवाल यही रहेगा, तो जो ऐप कंपनियों के टेक कंपनियां, नॉट ऐप कंपनी, जो टेक कंपनीज जो मूविंग बिजनेस में आ चुकी हैं, बिकॉज तो वो क्या उसको स्ट्रीमलाइन कर पा रही है या सिर्फ रेट का गेम खेल रही है, या मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। क्या होता है कि जितने भी अभी ऑनलाइन एप्लीकेशंस या एग्रीगेटर्स के तौर पे आप बात करना चाहते हो, तो जितनी भी कंपनीज आई है, ये कंपनीज के पास में सिर्फ और सिर्फ एक लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है। इनके पास में फिजिकल आइडिया नहीं है मार्केट में। और जब आप भी जानते हो, बात करना और काम करने में काफ़ी फ़र्क होता है। जब हम बात करते हैं तो हमने एक पढ़कर एक स्क्रिप्ट सुनाई है सामने वाले को, उसके बाद में हमने एक कॉस्टिंग पे बात करी जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट होता है, जिसके ट्रैप में कस्टमर आ जाता है। ये एक तरीके का ट्रैप है। क्यों? क्योंकि कई सारी कंपनीज आपस में कंपटीशन करती है, कॉस्टिंग को कम करती है। इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पैकर्स वाले को, जो एग्जैक्टली काम कर रहा है। इन कंपनीज के पास में एक भी इनका खुद का एम्प्लॉय नहीं है। आप मेन थोड़ा देखिए, इन कंपनीज के पास में एक भी एम्प्लॉय काम करने वाला नहीं है सिवाय कस्टमर केयर के। इनके पास कस्टमर केयर है, इनके पास में फंड्स है, इनके पास में एक प्लेटफॉर्म है, बट इनके पास में ऑन ऑपरेशन वर्क करने के लिए कोई भी आदमी नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, ये दूसरों को हायर करते हैं। आप खुद मुझे एक चीज़ बताइए, जिस कॉस्टिंग को मुझे काम करने में अगर 10,000 लग रहा है, उस कॉस्टिंग का आप मुझे 6,000 दोगे क्योंकि मुझे काम करना है, तो उसके लिए मैं उसकी क्या, उसकी जो मेरे जो क्राइटेरिया है वो नहीं फुलफिल हो पाएंगे। तो मतलब कस्टमर की हितों को दरकिनार करके, तो हम और उस पे दर काम करते हैं। 6,000 रुपये में वो इस तरह से वर्कआउट होता है, Correct. तो कस्टमर को काफ़ी दिक्कतें होती होंगी इससे। कस्टमर को दिक्कत होती है, लेकिन वो एग्रीगेटर कंपनी को उसका टोकन मनी मिल चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम्स आती है उस पैकर वाले की और उस कस्टमर को आती है। यहाँ पे जब वो कंप्लेन करता है, देन एग्रीगेटर का सिर्फ एक ही जवाब होता है, हम इसके ऊपर कंप्लेन लॉन्च करेंगे एंड इसके ऊपर एक्शन लेंगे। बट आपका सामान तो टूट गया है ना। कंप्लेन करके और एक्शन लेके फ़ायदा क्या है? आपने कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उनका अगर 10,000 का 20,000 का टीवी तोड़ दिया, फिर इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? और एग्रीगेटर कभी जिम्मेदारी नहीं लेता है। सॉरी, मैं इस विषय पे ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि डायरेक्ट पैकर्स एंड मूवर्स कंपनियों के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आप जानकारी के साथ किस कंपनी से शिफ्ट करा रहे हो वो जानकारी आपको रहेगी। सेकंड, मल्टीपल कम्युनिकेशन जो होते हैं कि पैकिंग मिडिल कम पड़ गया, आप फिर से दोहराते हैं तो आप डायरेक्ट कंपनियों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है जी। तो अरमान भाई से मेरा आखिरी प्रश्न होगा, तो इन चीज़ों को कैसे सुधारा जाए? इन चीज़ों के लिए मैं फिर से वही पहले पॉइंट्स पे आऊँगा। घर आपका है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। आप एक बार कस्टमर, अगर आपको घर शिफ्ट करना है, वो भले ही वो लोकल एरिया में हो या आउट ऑफ द इंडिया हो, मतलब से इंडिया में कहीं भी हो, तो सबसे पहले आप एक बार विजिट करें, सामने वाले की पर्सनैलिटी को आप चेक करें, आपको समझ में आ जाएगा
कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है। उनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आप उसको कैच कर सकते हो, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज से आप पता कर सकते हो इंसान किस काबिल है। दूसरी चीज़, आपको अगर ऐसा लगता है शिफ्टिंग करने वाले सारे गवार हैं, तो ये सच नहीं है। सारे शिफ्टिंग करने वाले गवार नहीं होते, काफ़ी अच्छे अच्छे भी है। एंड तीसरी चीज़, जो आप कभी भी जाते हैं तो सबसे पहले आप ऑफिस विजिट करें, उनका पैकिंग का तरीका देखें, उनके स्टाफ से मिले जो आपके घर में पैकिंग करने आएंगे। अगर आप उनके स्टाफ्स को नहीं देख पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि उनके पास स्टाफ नहीं है। तो मैं यही लास्ट बोलूँगा कि आपको जब भी शिफ्टिंग कराना हो तो सबसे पहले आप उनके ऑफिस जाएं, उनके स्टाफ से मिले जो आपके घर में पैकिंग करने आई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी किसी भी पैकर्स वालों की टीम को आप एंट्री देते हैं, उनके कार्ड्स या आईडी कार्ड्स ज़रूर चेक करें। विदाउट आईडी कार्ड्स आप एंटर मत करवाइए। और अगर फिर भी आपकी मजबूरी बन गई है एंट्री कराना, तो उनके आधार कार्ड सबसे पहले जमा कर लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी वैल्यूएबल सामान अगर चोरी हो जाता है, गायब हो जाता है, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर आपको कोई भी उसका क्लेम प्रोसेस नहीं करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा, लेकिन आपका आधार कार्ड होगा तो उनके लड़कों के दिलों में डर रहेगा। पर्सनल सजेशन ये है मेरा। तो ये अपने अरमान भाई थे जो अपनी राय रख रहे थे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी जानकारी और पैकर्स मूव्स चुनने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और वीडियो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पैकर्स एंड मूव्स चाहते हैं तो सही चुनने का निर्णय आपका है, फैसला आपका है, तो कदम भी आप ही को उठाना पड़ेगा। तो इसी आशा के साथ शर्मा पैकर्स वाला जय हिंद दोस्तों। फिर नए वीडियो के साथ, नए साथी के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, बाय बाय।